ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। मैं मोना भारद्वाज ऑप्शन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है बृहस्पति ग्रह दूसरे घर में। जन्म कुंडली के काल पुरुष की जो कुंडली रहती है, लाल किताब के अनुसार दूसरे घर में बृहस्पति ग्रह जब होते हैं तो वो कैसे अशुभ या अशुभ स्थिति में हो सकते हैं और वो कैसा फल देंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब बृहस्पति ग्रह पहले घर में थे कि बृहस्पति ग्रह बहुत बड़े ग्रह हैं और हमारी जन्म कुंडली में बहुत सारे ग्रहों पर वो राज करते हैं, बहुत सारे भावों के वो मालिक हैं। जैसे कि दूसरा घर है, पांचवा घर है, नौवां घर है, 11वां घर है, 12वां घर है। और बहुत सारी चीजों को भी वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे धन को लेकर, संतान को लेकर, हमारे मोक्ष को लेकर, आराम को लेकर और हमारे भाग्यों को लेकर, क्योंकि नौवां घर भाग्य का भी है। तो इसलिए बृहस्पति ग्रह का हमारी जन्म कुंडली में वो कहाँ पर बैठे हैं और वो शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, ये बहुत हमारे लिए मान्यता रखती है बात। क्योंकि अगर बृहस्पति ग्रह शुभ स्थिति में है तो हम समझेंगे कि हमारे जो सितारे हैं वो चमक रहे हैं और हमें बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। और अगर इनकेस बृहस्पति ग्रह अशुभ स्थिति में है तो हमें बहुत सारे जो है वो कठिनाइयों का सामना अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है। तो आइए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। अगर बृहस्पति ग्रह दूसरे घर में है तो वो कौन सी स्थिति में अशुभ स्थिति में हो सकते हैं। जैसे कि जो दूसरा घर है वो धर्म स्थान का घर है, धन का घर है, ससुराल का भी घर है और वीनस ग्रह उस घर के मालिक हैं। तो और चंद्रमा का भी वहां पर थोड़ा इफेक्ट रहता है। तो तीन घरों का मिला जुला हमें तीन तीन ग्रहों का मिला जुला प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन बृहस्पति का सबसे ज्यादा रहेगा। तो बृहस्पति ग्रह कब वहां पर अशुभ हो सकते हैं। एक तो अगर राहु, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह जन्म कुंडली के दूसरे, पांचवें, नौवें या 12वें घर में हो, उस केस में जो बृहस्पति ग्रह है वो अपना हमें अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। हमारी जिंदगी में हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर जन्म कुंडली में हमारा मंगल हमारा बद हो जाता है तो भी जो बृहस्पति ग्रह का जो फल है हमें वो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, खराब मिलेगा और उसके कुप्रभाव हमें अपनी जिंदगी में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब मंगल ग्रह कब बद होते हैं। जब सूर्य और शनि इकट्ठे हों जन्म कुंडली में कहीं पर, या बुध या मंगल इकट्ठे हों। बुध या मंगल अगर जन्म पत्री में कहीं पर भी बैठे हैं तो आप समझिए कि उस जन्म पत्री का पूरा काम ही खराब हो जाता है और उसको, उस जातक को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए, क्योंकि उनके उनके लिए तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो उनको कोई ना कोई मंगल का उपाय करना पड़ सकता है। तो दो स्थितियों में अगर मंगल बद हो, जैसे कि सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हैं जन्म कुंडली में और मंगल और बुध इकट्ठे बैठे हैं, तो उस केस में उन्हें मंगल का ही उपाय करना पड़ेगा। जैसे वो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, रेवड़ियां या गुड़ मंदिर में अपना दे सकते हैं। क्योंकि जो मंगल ग्रह अगर किसी का बद है उसमें पूरा जो उनको बृहस्पति ग्रह का उनको फल नहीं मिलेगा। तो उनके जो कुप्रभाव होंगे उनको गुस्से वाले हो सकते हैं, उनको संतान रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति का पांचवा घर है। तो वो बृहस्पति का संतान का जो फल है वो भी खराब कर देंगे। संतान होगी नहीं, अगर होगी तो उसकी होते ही मृत्यु हो सकती है, या संतान रह भी गई तो वो अयोग्य होगी। ऐसे ही उनको कोई आंखों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए मंगल का, जब भी मंगल बुध के साथ है या टीवी में सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हैं, उस केस में मंगल का जातक को उपाय करना बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे बृहस्पति ग्रह की कि वो किस स्थिति में अशुभ हो सकते हैं। तो यहाँ हमने दो चीजों के बारे में बात की कि या तो राहु, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह दूसरे, पांचवें, नौवें अगर 12वें घर में हो तो भी बृहस्पति का ग्रह जो फल है वो हमें खराब मिलेगा। या मंगल बुध हो, जो कि सूर्य और शनि और मंगल और बुध हमारी कुंडली में कहीं पर इकट्ठे बैठे हैं। ऐसी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो जातकों को बृहस्पति के जो उपाय हैं वो करने पड़ेंगे। और क्योंकि पहले वो मंगल के उपाय करें, उसके बाद वो जो बृहस्पति के उपाय बनते हैं वो करें। क्योंकि बृहस्पति ग्रह, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि बहुत बड़े ग्रह हैं, अगर वो ठीक नहीं बैठे हैं तो हमें पांच छह ग्रहों का जो हमारा फल है वो निष्फल हो सकता है और हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसे दोनों ही स्थिति में कहीं पर बृहस्पति ग्रह अशुभ स्थिति में है तो जातक को पीली दाल, जो चने की दाल होती है राउंड वाली, उनको किसी धर्म स्थान पर दान देनी चाहिए और उनको मंदिर जाकर मंदिर में सेवा करनी चाहिए।
किसी पंडित को पीले वस्त्र या पीली वस्तुएं या पीले लड्डू, पीली मिठाई देनी चाहिए। इसके साथ ही वो ऐसे पंडित को मिठाई दे सकती हैं जिसने पीछे अपना बोधी रखी हो। क्योंकि अगर बृहस्पति ग्रह ठीक नहीं है, उनको बहुत सारी जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा वो है कि एक तो उनकी बिना वजह बदनामी हो सकती है, उनके सिर के पीछे से बाल झड़ सकते हैं, घर से सोना चोरी हो सकता है, ये घर की हालत ऐसी हो सकती है कि सोना उनको बेचना पड़ जाए या अचानक से कोई और दुर्घटना हो जाए, संतान रिलेटेड भी उनको जो है वो सुख ना मिले, संतान ना हो या होकर मर जाए या संतान होकर अयोग्य हो। तो इस तरह के उनको अपनी ज़िंदगी में कुप्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही जो जातक हैं वो पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, पंडित जी का चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, अपने कोई कुल पुरोहित रख सकते हैं, उनके आदेश के अनुसार चलें। तो इस तरह के उपाय जातक कर सकते हैं। अगर ये स्थितियां नहीं है कि ना तो मंगल वध है, ना ही बुध और जो शुक्र ग्रह और राहु ग्रह हैं दूसरे, पांचवें, नौवें और 12वें घर में नहीं बैठे हैं, उस केस में जो बृहस्पति ग्रह है उनको वो शुभ फल देंगे और उनकी राजा जैसी जिंदगी होगी। ये ऐसे होगा जैसे कि एक साधु आके मंदिर में बैठ जाए, क्योंकि साधु का स्थान तो मंदिर में ही है। तो जब एक साधु को अपना स्थान मिल जाता है, उन्हें अपनी पोजीशन मिल जाती है, उनका लोग सम्मान करते हैं और वो भी खुशी-खुशी लोगों में अपना ज्ञान बाँटते हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं। तो बहुत ही आनंदमय एक स्थिति बनी रहती है जब कोई किसी का बृहस्पति दूसरे घर में एक एक शुभ स्थिति में हो। इसके साथ ही जातक का अगर शुभ स्थिति में है तो उनको जो दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें और 12वें घर के उनको जो फल हैं बहुत अच्छे मिलेंगे, उनकी संतान बहुत अच्छी होगी, जातक की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, उनका भाग्य बहुत चमकेगा, किस्मत उनका साथ देगी। बस उन्हें कर्म करना होगा और भाग्य खड़ा ही होगा उनको अपना इनाम देने के लिए। इसी तरह 11वें घर का फल भी उनको मिलेगा कि अचानक से लाभ मिल जाना। जो लाभ है वो किसी भी रूप में मिल सकता है, मान-सम्मान के रूप में भी मिल सकता है, किसी उनको ऐसे कि ज्ञानी कि वो लोगों की बहुत सेवा करते हैं, लोग उनका बहुत सम्मान करेंगे। और ऐसे ही जो 12वां घर है हमारा सुख का, हमारे मोक्ष का, उनको उसका भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जातक इसको और बेहतर बनाकर भी रख सकते हैं कि जैसे वो, क्योंकि जो दूसरा घर है वो ससुराल का भी घर है और धर्म स्थान का भी घर है और शुक्र उनके मालिक हैं उस घर के। तो ऐसे में जो जातक हैं वो अपने ससुराल से बनाकर रखें, कभी उनसे झगड़ा ना करें। अगर ससुराल वाले उनसे कोई झगड़ा करते हैं वो कोशिश करें कि उस झगड़े को अवॉइड करें और उनका आदर करें। और क्योंकि जो दूसरा घर है उसके मालिक शुक्र हैं, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो जातक शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, जैसे कपड़ों का हो गया, कॉस्मेटिक का हो गया, तो वो उनको जो काम है वो बहुत फलता है। तो जातक कुछ ऐसा कर सकते हैं अपनी जिंदगी में इसको और बेहतर बनाने के लिए। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि जो 8वां घर है वहां से जो दृष्टि है वो दूसरे घर को जाती है। लेकिन जब भी 8वें घर में कोई ग्रह बैठा है और वो दूसरे घर को दृष्टि देता है, तो वो दूसरे घर को या उस ग्रह को बिल्कुल ही डैमेज कर देता है। लेकिन ये यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर जब भी वहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं, तो वहाँ पर कभी भी जो बृहस्पति है वो उनका फल निष्फल नहीं होगा। शुभ स्थिति और अशुभ स्थिति वो एक अलग बात है, लेकिन 8वें घर की जो दृष्टि का फल है वो कभी भी अशुभ नहीं होगा दूसरे घर पर, जब भी कभी वहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं। और जबकि उल्टा हो जाएगा, बृहस्पति की दृष्टि से जो वो 8वें घर वाला जो ग्रह होगा, उसका जो फल है वो डैमेज हो जाएगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि भी जब जो बृहस्पति दूसरे घर में होते हैं वो एक ज्ञानी की तरह काम करते हैं, तो इसलिए जब भी आपके पास कोई सलाह के लिए आता है, आप अगर आपको पता है उसके उस टॉपिक के बारे में, उसकी नॉलेज है आपको, तो कभी भी उसको छिपाए नहीं, उसको हमेशा आप बांटें। तो उससे आपका जो नॉलेज है आपकी और बढ़ेगी। इसी तरह क्योंकि दूसरा अगर धर्म स्थान का है, तो अगर आप कुछ भी दान देंगे, जो आपका अपना धन है वो 4 गुना 10 गुना और बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि दूसरा घर धर्म स्थान का है, जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा हो गया कि जैसे किसी धर्म स्थान पर किसी मंदिर में आके साधु बैठ गया, तो जब कोई साधु आके मंदिर में बैठ जाता है तो हम यही अपेक्षा रखते हैं, यही हमारी मान्यता रहती है कि जो साधु है वो सारे सात्विक काम करते हैं, सात्विक सोच रखते हैं, सात्विक विचार करते हैं, सात्विक वो खाते हैं, सात्विक उनका व्यवहार रहता है। तो इसलिए अगर आपका भी बृहस्पति दूसरे घर में है और अच्छी स्थिति में है या नहीं अच्छी स्थिति में है, दोनों ही केस में आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि आप भी सात्विक रहें।
खाना सात्विक खाएं, व्यवहार सात्विक करें, विचार सात्विक करें और सबके साथ जो जो आपका लेन देन है ईमानदारी से रहें, क्योंकि अगर आप कुछ गलत तरीके से करेंगे, गलत अपनी सोच रखेंगे तो उसका जो फल है आपको फिर वो भुगतना पड़ेगा। तो इसके साथ ही इस चर्चा को हम यहीं पर फिनिश करेंगे और अपने अगले वीडियो में हम जो तीसरे घर में जब बृहस्पति रहते हैं शुभ और अशुभ उसका फल हम लेकर आएंगे। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए और मैं जाने से पहले आपको यही निवेदन करना चाहूंगी कि मैंने हाल ही में लाल किताब के ऊपर ये चर्चा करनी शुरू की है। तो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए कि मैंने ये जो कार्य शुरू किया है ये अच्छा है, इससे लोगों को लाभ मिल रहा है, लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका भी सॉल्यूशन हो रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी सबको।